हेलो दोस्तों, आप सभी को देसी शहरी भोजन किचन में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कटहल की कोफ्ता की सब्ज़ी कैसे बनती है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये कटहल ले लिया था। इसे पहले ही उबाल लिया था, छोटा छोटा पीस करके कुकर में। देखिए अच्छी तरह से उबल गया। देखिए ये इसे दबाने पर देखिए कैसे दब रहा है ये। और ये हमने 100 ग्राम के आसपास बेसन लिया है। और ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये 2 चुटकी खाने वाला सोडा है, और ये 1 चम्मच नमक है। इसको अब क्या करेंगे, हमने एक बड़ा सा एक बर्तन लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, सारे कटहल को इसमें डाल देंगे जो हमने उबाल कर पहले रखा था। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, ये नरम है, इसमें बड़ा बड़ा बीज भी नहीं है। इसमें बेसन को ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ। इसमें हल्दी डालेंगे। इसके बाद ये खाने वाला सोडा डाल देंगे, ये नमक डालेंगे, ये मिर्च पाउडर डालेंगे, ये धनिया पाउडर डालेंगे, और इसमें 2 चम्मच के आसपास रिफाइंड डाल देंगे, जिससे मेरा बल्ब इसका जो है बहुत ही कटहल का खस्ता बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से सबको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा अच्छी तरह से ये मिलकर तैयार हो गया है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए ये तो अच्छी तरह से बन गया है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा हाथ में सरसों तेल लगा लेंगे और नींबू के मीडियम साइज तो इस ढंग से छोटा छोटा बॉल बना लेंगे, गोला बना लेंगे। इस ढंग से सबको रख लेंगे। छोटा बल्ब बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से आप जिसको तेल में तलेंगे तो अच्छी तरह से पकेगा भी। अगर बड़ा बड़ा बनाते हैं तो बीच में कच्चा रहने की संभावना बन जाती है, इसलिए हमने छोटा छोटा बनाया है दोस्तों। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी भी दबा लीजिएगा, जिसमें मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। इस ढंग से देखिए सब बॉल बन के तैयार हो गया है। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये बन गया है। आगे की प्रक्रिया करते हैं तेल में भुनने के लिए दोस्तों। हमने आप कढ़ाई एक ले लिया था और इसमें तेल डालकर रिफाइंड डालकर इसको गर्म कर लिया है। और हो गया गैस का वॉल्यूम मीडियम है और इसमें एक एक करके बॉल डालेंगे धीरे धीरे। देखिए किनारे से डालिए आप। इसको पलटते रहेंगे जिससे अच्छी तरह से पकेगा सभी ओर से। हल्का सा लाल हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे दोस्तों। इसके बीच बीच में घुमाते रहेंगे, इसको पलटते रहेंगे जिससे चारों तरफ अच्छी तरह से पकेगा। अगर आप इसमें डाल के छोड़ देंगे तो पता चलेगा कि एक साइड से अच्छी तरह से पक गया है, दूसरी तरह से कच्चा ही है। तो इसलिए आप इसको पलटते रहेंगे दोस्तों। इसको आप ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत काढ़ा हो जाएगा। हमें मुलायम ही रखना है। अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। देखिए कितना मस्त इसका कलर है, इतना लाल हो गया पककर।
जैसे हमने पहले पकाया था उसी तरह से आप जो बाकी का शेष बचा है उसको भी पका लेंगे। आपको यह याद रखना है कि गैस का वॉल्यूम मीडियम ही रखना है, और हाई रखेंगे तो ऊपर ऊपर अच्छी तरह से पक जाएगा और बीच में कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए आपको गैस का मीडियम रखना है, इसे अच्छी तरह से पकाना है और बीच बीच में इसको आप चलाते भी रहेंगे, घुमाते भी रहेंगे, जिससे चारों कतर से ठीक तरह से पके। दोस्तों देखिए अब दूसरी घानी भी जो है से अब तैयार हो गई है। इसका कलर भी अच्छा आ गया, देखिए पक गया अच्छी तरह से। अब इसे भी एक बर्तन में से निकाल लेंगे। अब गैस का वॉल्यूम ऑफ कर देंगे। अब आगे की तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी रस बनाने के लिए। आप दोस्तों तेल में तलने के बाद फाइनली देखिए ये कितनी अच्छी तरह से यह हो गया है। ये देखिए ये मस्त इसका कलर आया, बहुत अच्छी तरह से पक गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों अब सब कुछ होने के बाद आप कोफ्ता के लिए ग्रेवी रस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने टमाटर का पेस्ट लिया है, 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है और 3 मीडियम साइज़ के प्याज का भी हमने पेस्ट बना लिया था, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया था। ये तेल है 100 से 150 ग्राम तक के आसपास सरसों तेल है। और ये देखिए हमने मसाला लिया है जिसमें ये जीरा है, एक खड़ा गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, ये नमक है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और ये 2 तेज़पत्ता है। अब दोस्तों हमने एक कढ़ाई ले लिया है जो गर्म हो चुका है। अब इसमें तेल डाल देंगे, सरसों का तेल, और इसे गर्म होने देंगे। दोस्तों अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जीरा ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। देखिए मेरा सभी जैसे जीरा गरम मसाला से चटकने लगा अच्छी तरह से। अब इसमें ऊपर से एक चुटकी हींग ऐड कर देंगे। हींग जो है फ्लेवर और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस का वॉल्यूम जो है से मीडियम रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे प्याज का कच्चापन चला जाए, हल्का सा लाल हो जाए। इसे चलाते रहेंगे जिससे नीचे पकड़े नहीं। तो दोस्तों सभी अच्छी तरह से भुना गया है, देख सकते हैं ये इसका लाल कलर हो, देख सकते हैं इसका लाल सा कलर हो गया है। तो अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद ये गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद हल्दी ऐड करेंगे और उसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, ये फ्लेवर रंग लाने में ये काम आता है दोस्तों। इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें आप टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको कम से कम अब 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि जो टमाटर हमने डाला था उसका पेस्ट उसमें तो उसका पूरा पानी सूख जाए और टमाटर का कच्चापन चला जाए। तो दोस्तों अब मेरा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत मस्त, देख सकते इसका अच्छा रंग आ रहा है। तो हमने जो इसका बॉल बनाया था अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। और हमने जो
कटहल को उबाला था और बेसन जो घोला था बॉल बनाने के लिए, वो पानी बचा के रखे हैं उस सब का घोल। अब उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें ऊपर से अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वही काम ही अब मेरा उसी पानी से मेरा काम हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और पकाएंगे। हमने अब ढक दिया इसे। दोस्तों 4 से 5 मिनट मेरा हो गया है। तब इसे ढक्कन को हटाएंगे और देखते हैं कितना पका है। तो देखिए अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे अधिक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अभी गैस का वॉल्यूम जैसा ऑफ कर देंगे। देखिए मस्त बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के बीच में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कटहल का जैसे कोफ्ता बन कर तैयार हो गया दोस्तों। ये अच्छा बना है दोस्तों, आप भी बनाइएगा और ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए ये मेरा कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसे बनाइएगा ज़रूर और जब तक के लिए अपना सुरक्षित रख जब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।